नमस्कार, मैं हूँ राज माहौर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा लिखा हुआ एक और आलेख। कल मैं YouTube पर संसद की कार्यवाही देख रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल की दुर्घटना पर बयान दे रहे थे तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हल्ला कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि गिरिराज सिंह हल्ला क्यों कर रहे थे। क्या वे अखिलेश यादव को बयान नहीं देना चाहते थे या वे उनके बयान से असहमत थे। सांसदों को इतना धैर्य नहीं है कि हम विरोधी बातों को सुने और उनकी बारी आए तो वे बातों का खंडन मंडन करें। मैंने 2-3 बार यह देखा कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक आध बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हस्तक्षेप करते दिखे। संसद में लोकतंत्र लगभग गायब ही रहता है। हम जरूरी घटनाओं और स्थितियों पर चर्चा करने से भी घबराते हैं। चुनावी बॉन्ड, महंगाई, सांप्रदायिक घटनाएं, बेरोजगारी आदि पर मौन धारण कर लेते हैं। हम कॉरपोरेट जगत की लूट से किनारा कर लेते हैं। हम देश को विभाजित करने वाली स्थितियों को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र का मंदिर अगर संसद है तो संसद में हर जगह की बहसें होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। इधर धरती पर लोकतंत्र को देखिए, आप संभल नहीं जा सकते, यहां तक कि प्रतिपक्ष के नेता तक नहीं। आप किसी से मिल भी नहीं सकते, ना जुलूस निकाल सकते हैं, ना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बंगाल में आप गांव देहात में लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकते। लोकतंत्र में लोग अगर मालिक है तो मालिक की ऐसी दुर्दशा क्यों है कि उसका नौकर उसे चला ही नहीं, चरा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हमारा हक है और इस हक को जो छीनता है वह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, चाहे वह सरकार किसी की हो। 5 वर्ष के लिए सरकार चुनते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जनता ने अपना हाथ काट लिया और मुंह सी लिया हो। सत्ता की ऐसी समझ हो गई है कि जीत के बाद वह कुछ भी नहीं कर सकती। सत्ता भी संविधान के तहत ही काम करेगी और जनता भी। जनता हिंसा का सहारा नहीं लेगी और सत्ता भी अपनी पुलिस पर नियंत्रण रखेगी कि वह हिंसा ना करे। उसके पास गोली है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह जनता के सीने पर दाग दे। लोकतंत्र की पुलिस भी अजब हो चली है। वह गुंडों को तो पकड़ती नहीं, निर्दोष पर गोली चला देती है। भीड़ से निपटने के लिए उसे खास तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। पुलिस को यह पता होना चाहिए कि जब उसे भीड़ पर गोली ही चलानी पड़े तो कमर के नीचे वाले हिस्से में गोली मारें। गोलियां भी रबर की होती हैं। दरअसल नेताओं को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, वह लोकतांत्रिक व्यवहारों को समझते नहीं। संविधान को शायद ही नेता पढ़ा हो। वे चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं उनमें लोकतांत्रिक चिड़िया कहीं नहीं रहती। नतीजा है कि हर स्तर पर लोकतंत्र मर रहा है। लोकतंत्र बहुत जरूरी है, इससे बेहतर शासन का तरीका नहीं है।